वेलकम एवरीबॉडी। आज हम जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते थे कि मैंने क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यकीन मानिए यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखिए अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि आप सही जवाब बताते हैं तो आपको हम जो कुछ इनाम भेजेंगे आपके पास आपकी UPI ID के माध्यम से या किसी और माध्यम से, ठीक है ना। यदि आपको इसका जवाब पता है तो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप हो जाएंगे इस क्वेश्चन को बताने वाले व्यक्ति, सही आंसर बताने वाले व्यक्ति, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते जो पेपर में आते। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो जैसे कि आपको भी पता होगा काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन लेता हूं मैं एग्जाम पेपर में, जो भर भर के पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेता हूं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रतिभा पाटिल जी भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि इंडिया विंस फ्रीडम। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे पास है। तो आता है हमारा बुध, ठीक है ना। बुध ग्रह सबसे, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि यूरो कप संबंधित है। देखिए ये वाला प्रश्न काफी एग्जाम में आता है और हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टैटिक जीके में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन यूरो कप संबंधित है, तो यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद कौन सा है। देखिए एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद कौन सा है, तो द एयरफोर्स जनरल। जो एयरफोर्स के जनरल होते हैं वो सबसे ऊंचा पद है। इस प्रकार से इंडियन आर्मी के जनरल होते हैं और हमारी नेवी के भी होते हैं, ठीक है ना। उसके पूरे जो सेना अध्यक्ष, पूरी उसके माने एयरफोर्स के अध्यक्ष, उसको कहते हैं द एयरफोर्स जनरल। एयरफोर्स का सबसे बड़ा पद यही है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, धनंजय भाई चंद्रचूड़, ठीक है ना। धनंजय भाई चंद्रचूड़ ये एयरफोर्स के ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इराक का पुराना नाम क्या है। देखिए इराक, जैसे आपको पता हो कि इराक एक खाड़ी देश जहाँ पर तेल, क्रूड ऑयल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इराक का पुराना नाम क्या है, मेसोपोटामिया। देखिए इराक एक मुस्लिम, पढ़ के ही पता पड़ रहा है मुस्लिम, ऐसी मेसोपोटामिया मुस्लिम, ठीक है ना। तो इराक का पुराना नाम क्या है, मेसोपोटामिया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कलिंग पुरस्कार संबंधित है। तो हमारा जो कलिंग पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, हमारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो हमारा जो कलिंग पुरस्कार वो किससे संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू की थी। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको देखते हैं। तो सन 1930 में 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। देखिए काफी क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वो 27 मई सन 1964 ईस्वी को हुई थी। और ऐसा भी प्रश्न पेपर में मिलता है कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले कौन है, ठीक है ना। मतलब भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहे, तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई सन 1964 में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। तो टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, ब्रायन लारा, ठीक है। कहाँ के थे, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, ठीक है ना। ब्रायन लारा एक, इन्होंने पता ना कितने रन बनाए थे, 380 रन बनाए थे। अगर आपको क्रिकेट के बारे में जानकारी होगी तो आपको ये काफी अच्छे से पता होगा। तो उन्होंने 380 रन बनाए थे ब्रायन लारा ने, ठीक है ना। एक और देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, वो है कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है, ठीक है ना। तो T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है, ठीक है ना। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। किसको हरा के जीता है, पाकिस्तान को हरा के, ठीक है ना।
तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप हराकर जीता। आप सोच रहे होंगे भारत ने क्यों नहीं जीता? नहीं, भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता। भारत क्या जीतता है? भारत IPL जीतता है, ठीक है ना। जैसे IPL की बात की तो इस बार IPL की ट्रॉफी किसने जीती थी? तो वो गुजरात ने जीती थी, ठीक है ना। गुजरात की जो क्रिकेट टीम थी उसका कैप्टन कौन था? तो हार्दिक पांड्या था। गुजरात जो हमारा देश है वो IPL जीत लेता है, ठीक है ना। देश में छोटे मोटे गेम होते हैं, इनको जीतता रहता है वो। हमारा देश देखिए ना तो कभी T20 वर्ल्ड कप जीतता, ना चैंपियंस ट्रॉफी जीतता, ना एशिया कप जीतता, ना ही जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है ये भी नहीं जीतता। हमारा देश क्या जीता है? IPL वगैरह यही खेलता रहता है, यही जीतता रहता है, जो कभी हमारे देश में ही होते हैं। अगर ये भी नहीं जीतेगा तो क्या कोई दूसरा, अगर IPL में दूसरे देश को भी खेलने का मौका दिया है तो वही IPL जीत ले जाएंगे। भारत की काफ़ी शर्मनाक हार होगी। तो आई होप कि आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। बाकी के जो रह गए हैं वो आप घर पे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं वही सेलेक्टिव क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको याद कर लें, कॉपी पे नोट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।